Good morning students. How are you beta? I hope you will fit and fine at home and do your work properly. In last time in reasoning we study about the blood relation. Now next topic is number and ranking test. Number and ranking test. In introduction first we read about number test. ओके इसका जो पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे किसका, नंबर टेस्ट का। नंबर टेस्ट क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास सेट ऑफ डिजिट और नंबर्स गिवन होते हैं। ठीक है, एक पूरा सेट गिवन होता है नंबर्स का और डिजिट का। विच फॉलो अ सर्टेन रूल, जो एक रूल को फॉलो करता है और उस रूल को फॉलो करते हुए हम क्या निकालते हैं, जो गिवन कंडीशन हमें दी हुई है उसके अकॉर्डिंग डिजिट फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो इन नंबर टेस्ट set of digits or numbers are given and we find out the certain digit or number which follow the given condition। मीन्स आपका जो क्वेश्चन होगा उसके अंदर एक कंडीशन दी होगी कि भाई आप ये चीज़ निकालिए, ये डिजिट फाइंड आउट कीजिए, और उसके अंदर आपके पास एक रूल होगा कि आप इस रूल को फॉलो करते हुए इस सम को सोल्व कीजिए। ओके, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उनके लिए एक सेट गिवन नहीं है, आपके पास नंबर सेट है। इनको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे डिजिट है, ये सेपरेट सेपरेट डिजिट हैं और इनसे इन डिजिट से ही आपने अपना क्वेश्चन सोल्व करना है। जैसे कि इसके अंदर ये कहा गया है नंबर टेस्ट में, अब हम यहाँ से एक डिजिट उठाते हैं, जैसे 5 है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ मैनी 5 आर देयर which is preceded by 3 but not followed by 8। अब आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, हाउ मैनी 5 मीन्स यहाँ पे आपके पास 5 पूछा है कि जो 5 है इस स्टेटमेंट के अंदर कितने टाइम्स है, और जो फॉलो करता है किसको, प्रीसीडेड बाय 3 और फॉलो बाय 8। ठीक है, मीन्स वो फॉलो किसको करेगा, नॉट फॉलोड बाय 8, जो 8 को फॉलो नहीं करना चाहिए, और प्रीसीडेड बाय 3, और जिससे पहले क्या आया हुआ है 3। प्रीसीडेड का मीन्स यहाँ पे क्या होगा बेटा, पहले। ठीक है, हम यहाँ पे प्रीसीडेड का मीनिंग लेके चलेंगे कि भाई पहले। प्रीसीडेड मीन्स 5 से पहले क्या होना चाहिए, 3, और नॉट फॉलोड बाय 8, बाद में क्या नहीं होना चाहिए, 8 नहीं होना चाहिए, और कोई भी नंबर आपका हो सकता है, एनी नंबर्स, एनी अल्फ़ाबेट। ओके, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ से शुरू करोगे, क्या है ये आपका 5। अब रूल क्या था, हम यहाँ पे रूल राइट करेंगे। रूल है हमारा प्रीसीडेड बाय 3 बट नॉट फॉलोड बाय 8। नॉट फॉलोड बाय 8 मीन्स प्रीसीडेड बाय 3 और नॉट फॉलोड बाय 8। इस लाइन को हमने ध्यान रखना है, बाकी स्टेटमेंट को ओनली रीड आउट करके ड्रॉप कर देना है। तो प्रीसीडेड बाय 3 यहाँ पे आपका 5 है बट नॉट प्रीसीडेड 3 मीन्स 5 से पहले क्या नहीं है, 3 नहीं है, तो इस 5 को हम काउंट नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट 5 देखो, नेक्स्ट 5 यहाँ है आपका, यस, रूल क्या था, प्रीसीडेड बाय 3, इट मीन्स यहाँ पे क्या है आपका 3 है, नॉट फॉलोड बाय 8। अब हम 8 के लिए चेक करेंगे, क्या यहाँ पे 8 है, नो, यहाँ पे क्या है 1। वी काउंट दिस 5, तो हमारा एक 5 तो ये होगा। उसके बाद नेक्स्ट 5 क्या है यहाँ पे, और यहाँ 5 से पहले प्रीसीडेड बाय 3, यस, बट नॉट फॉलोड बाय 8, बट यहाँ पे क्या है 8 तो है, तो इसलिए हमारा ये 5 भी काउंट नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट 5 हियर, and this 5 is preceded by 3 but not followed by 8. So how many times 5 here, which is preceded by 3 but not followed by 8? So 2 times, 1
2, तो योर आंसर इज 2। ओके, आपको 4 ऑप्शन गिवन होंगे, उन 4 ऑप्शन में से जो आपका आंसर 2 है उस पर आप क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। ओके, इसको आपने स्टेटमेंट को पहले ध्यान से रीड करना है, उसमें ये देखना है कि क्या प्रीसीडेड है और क्या फॉलोइड है। ठीक है, कई बार यहाँ पे जैसे अब इसमें नोट दे दिया, बच्चे ध्यान से रीड नहीं करेंगे, ये सोचेंगे फॉलोइड बाय 8 पूछा है और वो इस 5 को भी काउंट कर लेंगे। ठीक है, और ऑप्शन में आपके पास क्या होगा, 1 आंसर भी मिल सकता है और वो 1 पे टिक कर देंगे जिससे ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आपने स्टेटमेंट को ध्यान से रीड आउट करना है कि क्या पूछा है, और 2 चीजें ध्यान रखनी है, एक तो है प्रीसीडेड और एक है फॉलोइड। ओके, इन दोनों टर्म का आपने ध्यान रखना है, किसमें, नंबर टेस्ट में। इसी तरह से आपके पास क्या हो सकते हैं, अल्फाबेट टेस्ट भी दे सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक अल्फाबेट की सीरीज गिवन हो सकती है और उसमें से ये पूछा जा सकता है कि भी विच अल्फाबेट प्रीसीडेड और फॉलोइड। ओके, तो ये इस टाइप के सम फिर हम अपनी एक्सरसाइज के अंदर करेंगे। ओके, यस बेटा, इन रैंकिंग टेस्ट द रैंक ऑफ अ पर्सन और objects given and we find the total number of person or object on the base of given condition। रैंकिंग टेस्ट में क्या गिवन होता है, आपको किसी भी पर्सन्स की या ऑब्जेक्ट की रैंक गिवन होती है, कहाँ से, टॉप से, बॉटम से। ओके, लेफ्ट राइट आपको रैंक गिवन होती है और वहाँ से आप क्या फाइंड आउट करते हो कि भाई कितने टोटल पर्सन है उसके अंदर या ऑब्जेक्ट, जो भी आपसे पूछा गया है। ओके, वो चीज़ फाइंड आउट करते हैं। तो रैंकिंग टेस्ट के अंदर जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं कि इन अ क्लास राम रैंक फ्रॉम टॉप इज 10th एंड फ्रॉम बॉटम इज 9th, हाउ मैनी टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लास। इसके अंदर क्या पूछा है कि यहाँ पे राम आपका एक पर्सन है, उसकी क्या दे रखी है, पोजीशन गिवन है, 2 रैंक गिवन है टॉप से और बॉटम से। तो हम कैसे टोटल स्टूडेंट्स निकालेंगे इस क्लास के अंदर, तो क्या करेंगे, इसके लिए हम अपने कुछ इम्पोर्टेंट रूल होते हैं उनका यूज करेंगे। ठीक है, तो रैंकिंग टेस्ट के अंदर जो रूल हैं आपके 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले है टोटल ऑब्जेक्ट निकालने के लिए। ठीक है, टोटल ऑब्जेक्ट मीन्स यहाँ पे आपके पर्सन भी हो सकते हैं, थिंग्स भी हो सकती हैं। ओके, तो हम उनको कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए क्या करना होगा, टोटल निकालना है तो हम करेंगे रैंक फ्रॉम लेफ्ट साइड, रैंक फ्रॉम लेफ्ट, और लेफ्ट के साथ ही हम क्या लिख सकते हैं, टॉप और बॉटम दोनों, लेफ्ट फ्रॉम लेफ्ट एंड रैंक फ्रॉम लेफ्ट एंड प्लस रैंक फ्रॉम राइट एंड और -1। ठीक है, ऐसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे राम की रैंक गिवन है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टॉप, तो जो लेफ्ट और राइट है उनको हम टॉप और बॉटम में भी लेके, जैसे यहाँ पे लेफ्ट लिखा है वैसे हम यहाँ पे टॉप और राइट की जगह बॉटम राइट कर सकते हैं। ठीक है, इनके प्लेस पे टॉप और बॉटम भी यूज करेंगे, बट रूल यही रहेगा आपका। टोटल पर्सन निकालने हैं, टोटल ऑब्जेक्ट निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, रैंक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड प्लस रैंक फ्रॉम राइट हैंड, और वी कैन से रैंक फ्रॉम द टॉप एंड रैंक फ्रॉम द बॉटम। ओके, यस, नाउ हियर रैंक ऑफ राम, rank of Ram from top से कितनी है राम की रैंक, 10th, और फ्रॉम बॉटम रैंक ऑफ राम फ्रॉम बॉटम से कितनी है, बॉटम से है 9th। हमें फाइंड आउट क्या करना है, टोटल स्टूडेंट्स। तो टोटल स्टूडेंट्स, हाउ मैनी स्टूडेंट इन क्लास, यस बेटा, रैंक फ्रॉम टॉप प्लस रैंक फ्रॉम बॉटम -1। तो यहाँ पे लिखेंगे रैंक फ्रॉम टॉप प्लस रैंक फ्रॉम बॉटम और -1।
यहाँ से टॉप पे है आपका 10th प्लस 9 माइनस 1, 10 प्लस 9 19 माइनस 1 18, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं उस क्लास के अंदर 18। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई हमने ये -1 क्यों किया। ये -1 हमने टोटल निकालना है तो आप टॉप से बॉटम से दोनों को ऐड कर सकते हो, लेकिन हमने -1 क्यों किया। जब हम टॉप से, जैसे ये रो है एक स्टूडेंट्स की, इस रो के अंदर टॉप से राम की रैंक कितनी है 10th, जब हमने उसको बॉटम से काउंट किया तो राम की रैंक कितनी है 9th। मीन्स सेम पोजीशन के ऊपर राम कितने टाइम्स काउंट हो रहा है 2 टाइम्स, बट हमें काउंट कितने टाइम्स करना है 1 टाइम, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे -1। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, जब हमें टोटल ऑब्जेक्ट निकालने हैं तो रैंक फ्रॉम टॉप बॉटम या फिर लेफ्ट राइट और -1 दोनों का सम करके और -1 करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, इसी तरह से अगर आपके पास टोटल स्टूडेंट्स या फिर टोटल ऑब्जेक्ट गिवन है और आपसे लेफ्ट राइट से रैंक पूछी है तो आप कैसे निकालेंगे। इसके लिए भी हम अपना इसी रूल से बाकी रूल फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, जैसे हमारा टोटल ऑब्जेक्ट निकालने के लिए क्या रूल यूज किया है हमने, टोटल ऑब्जेक्ट थे यहाँ पे, कैसे निकलेंगे, रैंक फ्रॉम टॉप प्लस रैंक फ्रॉम बॉटम, -1, ये रूल यूज किया है। तो अब हमें निकालनी है यहाँ पे, मान लो आपके क्वेश्चन में क्या गिवन है, रैंक फ्रॉम टॉप, कोई पर्सन है उसमें टोटल स्टूडेंट्स आपको गिवन है उस क्वेश्चन के अंदर और रैंक दे रखी है बॉटम से, आप फाइंड आउट कीजिए उसकी टॉप से। तो रैंक फ्रॉम टॉप, इसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, जो टोटल स्टूडेंट्स हैं या टोटल ऑब्जेक्ट जो है, यहाँ पे लिखेंगे टोटल ऑब्जेक्ट माइनस अदर साइड रैंक। अदर साइड में रैंक कितनी है उसकी, रैंक फ्रॉम टॉप है यहाँ पे, तो यहाँ राइट करेंगे बॉटम, फ्रॉम बॉटम। ओके, और +1, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, +1, टोटल ऑब्जेक्ट में से अदर साइड जो रैंक है वो माइनस करनी है और +1 करना है। तो आपके पास क्या निकल के आएंगे, रैंक फ्रॉम टॉप। अब यहाँ पे टॉप की जगह आप लेफ्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे क्या करोगे, टोटल ऑब्जेक्ट माइनस रैंक फ्रॉम राइट एंड से, ठीक है। ये नहीं देखना कि भाई हमें टोटल नहीं दे रख, यहाँ पे टॉप और बॉटम नहीं गिवन है, लेफ्ट और राइट गिवन है, तो हम कैसे फाइंड आउट करें, वो भी एक ही बात, आप लेफ्ट से टॉप बॉटम से दे रखा है वैसे ही लेफ्ट और राइट एंड से निकालोगे, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका राइट एंड, फ्रॉम राइट एंड। देखो अब जैसे 4 एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक एग्जाम्पल इसका, इन अ गार्डन a mango tree rank is 10th from right hand find the rank of mango tree from left hand, if total number of trees in garden is 25। ओके, यहाँ पे आपने क्या करना है, एक गार्डन है उसमें एक मैंगो ट्री है
उसकी रैंक दे रखी 10th। कहाँ से? राइट हैंड से। विच साइड बेटा? फ्रॉम राइट हैंड। फाइंड द रैंक ऑफ मैंगो ट्री फ्रॉम, फाइंड द रैंक ऑफ मैंगो ट्री फ्रॉम लेफ्ट हैंड। कहाँ से निकालनी है आपने? लेफ्ट हैंड से। और कंडीशन क्या है कि टोटल ट्रीज आपको गिवन है। कितने हैं टोटल ट्रीज? 25। तो हम कैसे निकालेंगे इसको? स्टेटमेंट रीड आउट किए ध्यान से, और हमें ये पता चल गया कि भाई कहाँ कहाँ से क्या गिवन है। राइट हैंड से रैंक दे रखी है, ठीक है, और टोटल ट्रीज गिवन है। फाइंड आउट क्या करना है? लेफ्ट हैंड से रैंक निकालनी है। तो क्या करोगे? ये फॉर्मूला यूज करोगे आप, रैंक फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो यहाँ से राइट करेंगे रैंक फ्रॉम लेफ्ट हैंड। रैंक फ्रॉम लेफ्ट हैंड से कैसे निकलेगी आपकी? टोटल ट्रीज 25। यहाँ पे राइट करेंगे टोटल माइनस रैंक फ्रॉम राइट हैंड, रैंक फ्रॉम राइट हैंड प्लस 1। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे टोटल ट्रीज हैं आपके पास 25 ट्रीज माइनस रैंक फ्रॉम राइट हैंड, राइट हैंड से रैंक है 10th और प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 निकालना है। तो यहाँ से 25 माइनस 10 कितना हो जाएगा आपका? 15, ठीक है, और प्लस 1 कितना आएगा? 16। मीन्स लेफ्ट हैंड से उस ट्री की रैंक कितनी है? मैंगो ट्री की रैंक लेफ्ट हैंड से 16th है और राइट हैंड से 10th है। ओके, इस टाइप से आप अपने इन सम को सोल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लेफ्ट से हो गया, ऐसे ही आप राइट हैंड का फाइंड आउट करेंगे। अब आता है कि हमारे जो क्वेश्चन है उसके अंदर 2 ऑब्जेक्ट गिवन हो और वो अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लें। ये तो सिंपल एक ही ऑब्जेक्ट का गिवन था। अगर हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट गिवन है और दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, वो अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेते हैं, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इंटरचेंज किए उन्होंने अपनी पोजीशन, तो हम निकालेंगे यहाँ पे टोटल नंबर जो गिवन है, न्यू पोजीशन। जैसे आपको पहले मैं एग्जांपल लेके चलते हैं यहाँ पे कि इन अ रो ऑफ बॉयज Rahul's rank is 10th from the left hand, and Rohan rank is 11th from the right hand, when they interchange their position, Ram became Rahul became 12th from left hand. Right, and then how many boys in a row? रो में कितने बॉयज हैं? ओके, आपने ये फाइंड आउट करना है कि रो में कितने बॉयज हैं।
यस स्टूडेंट्स, हियर यू हैव गिवन एक रो है बॉयज़ की जिसमें राहुल की रैंक कितनी है 10th है और रोहन की रैंक 11th है। लेकिन कुछ टाइम बाद वो क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेते हैं। राहुल के प्लेस पे कौन चला जाता है, राम, और राम के प्लेस रोहन, और रोहन के प्लेस पे राहुल। ओके, तब आपने ये बताना है कि उस रो के अंदर टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, अगर सिंपली एक ही पर्सन की लेफ्ट और राइट से रैंक गिवन होती तो आप फॉर्मूला ये लगा देते, टोटल ऑब्जेक्ट रैंक फ्रॉम टॉप प्लस रैंक फ्रॉम बॉटम -1। लेकिन इंटरचेंज करने के बाद आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे इनिशियल पोजीशन। टोटल क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़। तो यहाँ पे हमारे पास है 2 पर्सन, तो हम क्या करेंगे, जिसने पोजीशन चेंज की है, ठीक है, यहाँ पे पोजीशन चेंज किसने की है, राहुल ने, ठीक है। तो राहुल की यहाँ पे कितनी पोजीशन होगी 2, तो राहुल की हम एक पोजीशन लेंगे जो इंटरचेंज होने के बाद आई है, ठीक है। और जो रोहन है उसकी एक ही पोजीशन गिवन है, तो हम रोहन की स्टार्टिंग पोजीशन क्या मानेंगे, रोहन को, कि इनिशियल जो रैंक है वो किसकी हो जाएगी, रोहन की। तो यहाँ से लिखेंगे ओल्ड पोजीशन ऑफ, ओल्ड पोजीशन ऑफ 1 प्लस न्यू पोजीशन ऑफ, न्यू पोजीशन ऑफ अदर और -1, ठीक है। अदर के प्लेस में हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सेकंड पर्सन, जो भी सेकंड पर्सन है उसकी न्यू पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ओल्ड पोजीशन किसकी, राम की, ठीक है। ओल्ड पोजीशन ऑफ राम, सॉरी रोहन, रोहन की क्या है 11 और प्लस न्यू पोजीशन ऑफ अदर, कौन है यहाँ पे, राहुल, और राहुल की पोजीशन कितनी है 12th और -1, तो कितना होगा यहाँ से 3 2, 23 -1 मीन्स 22। तो आपके पास जो न्यू टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ आएंगे वो कितने आएंगे 22। कब, आफ्टर इंटरचेंजिंग देयर पोजीशन। जब आपको इंटरचेंजिंग देयर पोजीशन दे रखी हो तो आप ऐसे टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ फाइंड आउट करेंगे। ओके, यहाँ पे ऐसे ही आपके पास कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है जो अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करे, ठीक है। तो आप ऐसे सोल्व करेंगे, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, ओल्ड पोजीशन ऑफ 1 एंड न्यू पोजीशन ऑफ अदर। न्यू पोजीशन जो आई है उसको माइनस करना है और माइनस क्या करना है यहाँ पे 1, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला बनेगा, आप यहाँ पे राइट कर सकते हो, टोटल पर्सन निकालने के लिए आफ्टर इंटरचेंजिंग देयर पोजीशन। तो यहाँ पे राइट करेंगे टोटल पर्सन, टोटल पर्सन आफ्टर इंटरचेंजिंग देयर पोजीशन, आफ्टर इंटरचेंजिंग देयर पोजीशन। जब वो अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लेते हैं तो हम टोटल पर्सन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए आप क्या रूल यूज करोगे, न्यू पोजीशन ऑफ, न्यू पोजीशन ऑफ 1, या फिर हम यहाँ राइट कर सकते हैं फर्स्ट पर्सन प्लस ओल्ड पोजीशन ऑफ, ओल्ड पोजीशन ऑफ सेकंड पर्सन और -1। तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। आपने कितने रूल यहाँ पे रैंकिंग टेस्ट में सीखे, 3, और उन्हीं का यूज करते हुए आप क्या निकालोगे, अपनी रैंक। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।